गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टैली में टॉपिक है टैली ERP9 में डाटा का विभाजन, स्प्लिटिंग कंपनी डाटा इन टैली ERP9। ठीक है, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, जो हमारा कंपनी के अंदर में जो हमारा डाटा आप उसको पार्टीशन में मतलब डाल सकते हो। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि हमारी कंपनी को दो या दो से ज़्यादा कंपनी में विभाजित कर दिया। हम लोग कंपनी को कभी भी विभाजित नहीं करते, हम लोग जो कंपनी का डाटा है उसको विभाजित करते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग कई सालों के लिए जो ट्रांजैक्शन होती है उनका रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, कुछ हमारे रिकॉर्ड कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हर एक समय या बिंदु पर डाटा हम हर एक समय बिंदु पर डाटा तक पहुँच सकते हैं। कई बार हमें एक अवधि में कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं कि पुराने डाटा की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, कंपनी में ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड हो जाता है कि हमसे मतलब वो डाटा हम लोग उसको क्लियर नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से हम लोग कई बार हमें पुराने डाटा के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस डाटा एक अच्छा विकल्प है कि हम लोग उसको क्या कर सकें, स्प्लिट कर दें, डाटा को स्प्लिट कर दें, मतलब उसको विभाजन कर दें। ठीक है, तो विभाजन करने के लिए जो हमारे यहाँ पे देखो, हम लोग पहले सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, इन ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा स्प्लिटिंग कंपनी का। ठीक है, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कंपनी को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कंपनी के अंदर फिर हमें यहाँ पर जैसे देखो टाइम के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे टाइम जैसे 1 अप्रैल से हमारा डाटा स्टार्ट है, ABCO कंपनी, हमारी ABCO कंपनी है। फर्स्ट है हमारा 1 अप्रैल 2018 यहाँ पे डाल रखा है, सेकंड हमारा 1 अप्रैल 2019। तो इसमें दो अवधियों में हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट के लिए आपसे ऑप्शन मांगेगा स्प्लिट यस और नो, तो आप इसको क्या कर दोगे, यस कर दोगे। तो हम डाटा को क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2019 का जो हमारा डाटा उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो दो घटनाएं यहाँ पे घट सकती हैं अब स्प्लिट करने के लिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नई कंपनी का निर्माण है उसकी अवधियों के लिए होता है, या फिर जो समग्र डाटा उसको वास्तविक कंपनी में रखा जाता है, तब हम लोग डाटा को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, इसके कंपनी यदि हम लोग डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी को वो हल्का करता है और हर एक साल के अकॉर्डिंग डाटा को क्या रखता है, वो सुरक्षित भी रखता है। तो डाटा को स्प्लिट करने से पहले हमें क्या क्या बातें ज़रूरी करनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पिछले साल की जो प्रीवियसिटी हैं, ठीक है, हमारे फाइनल अकाउंट हैं, ठीक है, या फिर हमारा कोई जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह उसको पोस्ट किया जाए। सभी फॉरेक्स जो हमारे लाभ और हानि उनको समायोजन किया जाए और लाभ हानि चिट्ठी में उसके अंदर उसको दिखाया जाए। कोई भी क्रय या विक्रय बिल विलंबित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारा क्रय विक्रय बिल वहाँ पे पेंडिंग है, वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बैंक वाउचरों का बैंक मिलान के साथ कथनों से मिलान हो जाए। ठीक है, और डाटा को हम क्या भी कर सके, बैकअप भी ले सकें, ऐसा भी हमारा होना चाहिए। तो टैली में कंपनी में डाटा विभाजन की प्रक्रिया हमारी क्या क्या रहेगी, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो विभाजन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, टैली ERP के गेटवे पर जाएंगे, कंपनी इन्फो पर, फिर वहाँ पे स्प्लिट कंपनी डाटा को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे जहाँ पे उस कंपनी को चूज़ करेंगे जिसका हमें डाटा क्या करना है, विभाजन करना है, इसमें डाटा को उस कंपनी को हम लोग चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद वहाँ पे हमें प्रेजेंट कंपनी मिलेगी, देखो। ठीक है, हमारी प्रेजेंट कंपनी, चाइल्ड कंपनी हमारी सेकंड चाइल्ड कंपनी है। ठीक है, उस कंपनी में से उसको चूज़ कर लेंगे, जिस भी कंपनी को आपको क्या करना है, विभाजन करना है। तो विभाजन करने के लिए वहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मांगेगा आपसे, यस और नो, आप उसको क्या कर दोगे, स्प्लिट कर दोगे। तो बच्चों ये हमारा 5th चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके जो क्वेश्चनिंग है यहाँ पे दे रखे हैं, दीर्घकाल ने हमने शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी अपना ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।